अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है भी आप सबके। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करेंगे पास पेपर जो लेक्चर नंबर 3 है इक्वेशन ऑफ सर्कल का। इसमें हम लोग पास पेपर सॉल्व करेंगे। जो आज जो मैंने पास पेपर सेलेक्ट किया है वो आपके पास है समर 22 का, और वेरिएंट मेरे पास है इसका 1-3। जरा देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन बेटा आपके पास आती है, जरा चेक कर लेते हैं। कि मैंने मार्कर चूज कर लिया, अब आपके पास जरा साथ साथ मूव करते ये देखे कि क्या है। पेपर जरा नोट कर लीजिएगा। पेपर आपके पास है समर 22 और वेरिएंट है 1-3, और इसका क्वेश्चन नंबर आई थिंक है जी 7। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके साथ साथ आप देख लीजिएगा। तो जरा सॉल्व करते हैं जी। द डायग्राम शोज द सर्कल विद द इक्वेशन x-2 होल स्क्वायर प्लस y+4 होल स्क्वायर इज इक्वल 20 विद द सेंटर C है, और द पॉइंट B हैज कोऑर्डिनेट 0-2 है। ये आपके पास B पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास 0-2 है। रेड मार्कर से जरा मैं इसको पॉइंट्स को मेंशन कर दूं, और सेंटर आपके पास C है। The point has coordinate 0-2 and the line segment BC intersect the circle at point P। ये BC जो लाइन है, पहला पार्ट है कि BC की आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। बहुत आसान सा पार्ट है बेटा। तो अब जरा BC की अगर इक्वेशन फाइंड करनी है, तो मुझे किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी हो तो दो चीजों का होना जरूरी होता है। कम से कम एक पॉइंट और उसके बाद ग्रेडियंट या वाई इंटरसेप्ट। तो जरा शुरू करते हैं जी। आपके पास है ग्रेडियंट, सी की तरफ कोऑर्डिनेट्स में सेंटर आपके सर्कल है। तो बेटा मैंने सेंटर, ये आपके पास पहला फॉर्मेट है सर्कल का। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं तो बड़ा आसान सा मेथड बताया था कि जो एक्सप्रेशन होल स्क्वायर के अंदर है उसको आपने इक्वल टू 0 कर देना है, और एक्स की वैल्यू निकालनी है। जो एक्स की वैल्यू आएगी वो सेंटर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट बनेगा। फिर दूसरे होल स्क्वायर के अंदर जो टर्म्स है वो इसको इक्वल टू 0 कर देना है, और y की वैल्यूज निकालनी है। तो जो y की वैल्यू आएगी वो आपके पास उस सेंटर का y कोऑर्डिनेट होगा। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपने ढूंढ लिए, एक आपके पास 2 है और एक आपके पास -4 है। अब जरा आपने ढूंढना है कि ग्रेडियंट ऑफ BC क्या है। तो जरा ग्रेडियंट ऑफ BC अगर आपने ढूंढना है तो आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है, इसको जरा देख लीजिएगा। y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो आपके पास बी पॉइंट ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 0-2 है। तो बेटा y2 - y1 ओवर x2 - x1 का फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर लिख लें तो ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। 2 माइनस -4 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 0 - 2। अगर मैंने से मिस्टेक नहीं की तो 6/-2 होगा, आंसर -3 आ जाएगा। ये ग्रेडियंट है BC का। ग्रेडियंट तो पता चल गया है। अब आपके पास y इंटरसेप्ट, ये जो BC लाइन है y तो कहाँ पे कट करिए, 2 के ऊपर कट करिए। तो जो y इंटरसेप्ट है C की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। तो बेटा इक्वेशन, अब जरा मैं कलर चेंज करता हूँ, इक्वेशन ब्लू कलर में लिखता हूँ। ये y इज इक्वल टू है आपके पास mx प्लस C। तो BC की इक्वेशन क्या बन जाएगी, BC भी एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है। तो y तो आपने कुछ छेड़ना नहीं है, m आपके पास ग्रेडियंट -3 आ जाएगा, x को छेड़ना नहीं है, और c आपके पास 2 आएगा। अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की तो y की आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू -3x प्लस 3। आप बेटा दूसरा फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। आपकी चॉइस है, x1 y1 भले आप इस पॉइंट को रख लें आप, या भले इस पॉइंट को रख लें, आंसर आपके पास सेम ही आएगा। कि पहला पार्ट समझ आ गया बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। y इज इक्वल टू -3x प्लस 2 इसकी इक्वेशन बनेगी। ये नोट कर लेना आपने, y इज इक्वल टू दी -3x प्लस 2। ठीक होगी बात। अब जरा मैं इसको इरेज करता हूं, आपने रिकॉर्डिंग करनी है, बार बार देख लीजिए, बेशक देख लीजिएगा। इस ट्राइंग को मैंने इरेज कर दिया। इक्वेशन याद रखनी है, y इज इक्वल टू -3x प्लस 2। मैं इरेज करता हूँ, ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब जरा इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करना है। ये मैंने सारी अपनी ड्राइंग इरेज कर दी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था जी। अब जरा मैं थोड़ा सा पेज को नीचे करता हूँ। जरा नीचे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये नीचे हो गया पेज। तो दूसरा पार्ट जरा समझना है कि क्या होगा। Hence find the coordinates of the P giving your answer in the form of exact form। क्या बात है जी, ये आपके पास है जी। BC की इक्वेशन निकाल ली आपने। अब आपने क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P।
तो देखिए जी पी कहाँ पे है जी, ये पी है। बेटा अगर आपने किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और सबसे पहले देखिए वो पॉइंट्स किन किन को मिलके बना है। ये लाइन बीसी को मिलके बना है और ये इक्वेशन ऑफ सर्कल को मिलके बना है। तो ये थोड़ा सा जरा लंबा काम होगा जी। ठीक है, थोड़ा सा लंबा काम है। x-2 होल स्क्वायर है और प्लस y-4 होल स्क्वायर है और इज इक्वल टू 20 है और y इज इक्वल टू -3x+2 आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो दोनों सॉरी इक्वेशन ऑफ बीसी है। बीसी की इक्वेशन को और इसको सर्कल की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि क्या पी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे तो जरा चेक कर लेंगे जी। इसको मैं जरा इरेज करता हूँ जी। ये जनाब आपके पास आ गए। यहां से अब मैं शुरू करूंगा, ये मैंने शुरू कर दिया। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास सर्कल कैपिटल सी लिखा और इक्वेशन इसकी x-2 होल स्क्वायर है प्लस y+4 होल स्क्वायर है और इज इक्वल टू 20। और जो बीसी की इक्वेशन अभी आपने ढूंढी है वो आपके पास क्या है जी, y इज इक्वल टू बी -3x+2। ठीक है, अब जो पी पॉइंट है वो इन दोनों से मिलके बना है। ठीक है, पी पॉइंट क्या बना हुआ, इन दोनों से मिलके बना हुआ है। यानी इस पॉइंट बीसी ने इंटरसेक्ट किया सर्कल को, तो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो ये y की वैल्यू बेटा यहाँ पुट कर देनी है आपने, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आपके पास ये यहाँ पुट कर दें, जहां पर y नजर आए -3x+2 पुट कर दीजिएगा। तो जरा सॉल्व करेंगे, हैंस के बाद क्या हो जाएगा, x-2 होल स्क्वायर आ जाएगा और प्लस उसी तरह का उसी तरह y का मतलब है -3x है और +2+4 होल स्क्वायर। तो आपके पास बन जाएगा x-2 होल स्क्वायर बन जाएगा और प्लस आएगा उसके बाद 4+2 6 हो जाएगा। पॉजिटिव टर्म्स को पहले लिखिएगा, नेगेटिव टर्म्स को बाद लिखिएगा। तो आपके पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब बड़ा आसान सा टॉपिक है, इसको स्क्वायर को ओपन कीजिएगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर -4x एंड +4। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर -2ab+b² का। ये बनेगा आपके पास 36 -36x और +9x²। बेटा प्लस माइनस की मिस्टेक चेक कर लीजिएगा, कोई मिस्टेक ना हो। और 20 को मैंने इससे उस साइड लिया तो ये -20 हो जाएगा। ये x² और +9x² मिलके बन जाएगा जी 10x², अगर कोई मिस्टेक नहीं की तो। -4x है और -3x है, -36x है तो ये बनेगा -40x। तो ये आपके पास 4 + 36 40 बन जाएंगे। 40 में से 20 निकाल दें तो बाकी 20 रह जाएंगे। चेक करें जी, मैंने कोई मिस्टेक ना कर दी जो आपसे। 10 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास बनेगा x² -4x बनेगा और +2 बनेगा। आपको पता है कि अगर 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, तो जब डिवाइड होगा तो आपके पास वो 0 ही हो जाएगा। तो x² बनेगा -4x बनेगा और +2 बनेगा इक्वल टू 0। x की वैल्यूज निकालनी है जी अब आपने। तो जरा x की वैल्यूज निकालें, क्या क्या वैल्यूज आएंगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें, क्योंकि ये आपके पास 2 कैसे फैक्टर तो बन नहीं सकते, जिनको ऐड करें तो आंसर आपके पास 2 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है आपने। तो यूज करें जनाब, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू बी -b। ये आपके पास यहाँ पर जो 1 है वो a है, -4b है और +2c है। फार्मूला मैं लिखता हूँ -b ±√b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। -b का मतलब है, जरा कलर मार्कर का चेंज करूं ताकि आपको पता चलता है मैं कहाँ मूव कर रहा हूँ। माइनस का मतलब है -4 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर का मतलब है 16 -4। ए का मतलब है आपके पास 1 और सी का मतलब आपके पास है 2। 2 टाइम्स 1 आ जाएगा। अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की तो ये बनेगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 -8 8 रह जाएगा इज इक्वल टू। तो आपके पास ये आएगा 4, मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा। ये तो 8 अंडर रूट लेंगे तो आपके पास 2 अंडर रूट 2 आएगा। बेटा ध्यान रखना है आपने किस चीज का,
आपके पास जो कैलकुलेटर आंसर दे रहे हैं डेसिमल के अंदर, प्लीज उनको चेंज करें आप, क्योंकि डेसिमल वाले आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो ये आ जाएगा 2 + - √2 होगा, और आपके पास नीचे ये 2 है। अगर मैंने मिस्टेक नहीं की तो ये आंसर आएगा 2 ± √2। इसका मतलब एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, एक्स की दो वैल्यूज आएंगी। एक आपके पास आएगा एक्स इज इक्वल टू दी 2 + √2 आएगा, और दूसरा आएगा एक्स इज इक्वल टू दी 2 - √2। बेटा ये सॉल्व करके देख लेना, कोई प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो। अब जरा इन दोनों में से कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी है जी? प्लस का मतलब एक्स की ग्रेटर वैल्यू, माइनस का मतलब एक्स की स्मॉलर वैल्यू। अब जरा मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, जरा फिगर है क्या चीज। सर मैं इसको फिगर को नीचे लेके आता हूँ जी थोड़ा सा, ये थोड़ा सा मेरे पास फिगर आ गई नीचे। सोचना जी अब आपने, ये देखें जरा। एक्स की दो वैल्यूज आई हुई जी, ठीक है जी। एक्स की दो वैल्यूज कौन कौन सी आई हुई हैं? एक्स की दो वैल्यूज बेटा आपके पास ये आई है। पहली एक्स की वैल्यू आई है 2 + √2, और दूसरी एक्स की वैल्यू 2 - √2। तो सर यहाँ पर देखें, ये पॉइंट आपके पास है। एक्स कोऑर्डिनेट एक ये बनेगा, और दूसरा जब ये लाइन इसको कट करेगी इस पॉइंट को, तो ये आपके पास दूसरा पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू जो आप स्मॉलर वैल्यू वो चूज करनी है। तो स्मॉलर कौन सी वैल्यू जी? ये वाली है। ये तो पी का आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये पी का क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। लेकिन पी का वाई कोऑर्डिनेट भी तो निकालना है। वो इक्वेशन में पुट कर दें। कौन सी इक्वेशन है? चाहे सर्कल की इक्वेशन में पुट करें, चाहे इसमें पुट करें। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा। जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो देखिए क्या आएगा। एक्स की जगह पे -3 तो है ही है, ये 2 - √2 है, और +2 है। -6 + 3 √2 +2। तो बेटा जरा चेक करके बताइएगा, 4 + 3 √2। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? p के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, पहला कोऑर्डिनेट है 2 - √2, और दूसरा कोऑर्डिनेट है 4 + √3 √2, ठीक है। इक्वेशन आपने याद रखनी है। अब जरा मार्किंग स्कीम आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। मार्किंग स्कीम शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। इसको मैंने कर दिया क्लोज। यहाँ पर मार्किंग की पेपर मेरे पास कौन सा है बेटा? ये पेपर मेरे पास है 3 का। तो जरा यहाँ पे मैं जरा इनको पहले ड्राइंग को क्लियर कर दूं, अपने माइंड में याद रखना है। 2 - √2 और कामा 4 + √2, सॉरी, ये 3 आपके 4 + √2 आ जाएगा। अब जरा चेक करना है आपके आंसर करेक्ट है कि नहीं है। ये मैंने क्लोज कर दिया। मार्किंग स्कीम की तरफ जाऊंगा। 1 3 मेरे पास वेरिएंट है, तो 1 3 की ये मार्किंग स्कीम है, और उसका क्वेश्चन नंबर 7 है। चेक करें बेटा जी, सेम इक्वेशन आ रही है, यही मैंने निकाली थी। y इज इक्वल टू -3x है, और +2 है। ये तो ठीक हो गया। पूरे मार्क्स आपको मिल गए जनाब, 2 मार्क्स मिल जाएंगे इक्वेशन बनाने के। तो लाजमी साथ चेक कीजिएगा। यहाँ पर देखें, क्या x का आंसर आपके पास कितना आ रहा है जी? बिल्कुल 2 - √2 आ रहा है, 1 मार्क्स एक्यूरेसी का मिल जाएगा। ये दूसरा आंसर आ रहा है -4, ये आपके पास दूसरा मार्क्स मिल जाएगा। ये तो बिल्कुल आपके पास करेक्ट हो गया जी। ठीक होगी बात, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम तो नहीं है जी। ये सारा देखें हमने वही किया है। उसने क्या किया, एक्स की वैल्यूज को पुट कर दिया है, फिर उसके बाद सॉल्व किया है, फिर ये आंसर आया है, इसको सॉल्व करके ये आया है, फिर ये आंसर वाई में पुट किया है। तो आपके पास सारे के सारे मार्क्स 5 के 5 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर होगी बात? एनी डाउट? अब जब दूसरा पेपर सॉल्व करते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ। कैसे इरेज करता हूँ जी? ये मेरे पास है, और यहाँ से मैंने सारी ड्राइंग क्लियर कर दी। अब जरा ये तो पेपर था समर आपके पास 22 का। अब जरा मैं देखता हूँ दूसरा पेपर क्या है। ये अभी हमने सॉल्व किया है समर 22 1 3 वेरिएंट है। अब मैंने सॉल्व करना है पेपर 1 1 का। ये दूसरा है जी समर 22 का है, और ये वेरिएंट 1 1 है। कोई चीज मैं मिस नहीं करूंगा, आपने साथ साथ मुझे बताते जाना है। दोबारा से यहाँ पर देखें जी, मैंने मार्कर को सिलेक्ट कर लिया है, और मार्कर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है।
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द रेडियस। बड़ी आसान सी बात है। आपके पास ये होता है कि अगर आपके पास ये इक्वेशन है, सपोज करें कि एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, -2ax है, -2by है और प्लस सी है। तो बेटा बड़े आसान से आप लोग फाइंड करते हो। पहले एक्स का कॉफिशिएंट चूज करते हो -2a, इसको 2 से डिवाइड करते हो, जो इसका आंसर आता है उसका साइन चेंज कर देते हो, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा। इसी तरह -2b है, इसको 2 से डिवाइड करते हो, जो आंसर आएगा उसका साइन चेंज कर दोगे, तो ये आपके पास जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है वो बन जाएंगे ए और बी। ठीक है, ये मैंने मेथड बता दिया। अब जरा यहाँ पर देखें एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, +6, तो 6 लिखा, इसका हाफ किया, जो आंसर आएगा उसका साइन चेंज कर दिया। सिमिलरली -2 को सिलेक्ट किया, -2 को सिलेक्ट किया, उसका हाफ किया, जो आंसर आएगा साइन आपने चेंज कर देना। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे आपके पास -3 और 1, अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की तो। अब आपने ढूंढना है जी रेडियस। क्या ढूंढना है बेटा, आपने रेडियस ढूंढना है। तो रेडियस कैसे मिलेगा बेटा, आपके पास उसका फार्मूला है सेंटर के दोनों कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर का सम। फार्मूला अगर मैं लिखूं तो वो आपके पास बनेगा a² + b² - c, और c कौन सी टर्म्स होती है बेटा, c आपके पास कांस्टेंट टर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल में से ली जाती है। पहले मैंने इन दोनों का स्क्वायर कर लिया, माइनस किया, और c आपके पास है -26। सारी कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। 9 + 1 + 26, ये माइनस और माइनस हो जाए प्लस, आंसर 36 आएगा, 6√6 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, बड़े आराम से सर्कल, उसने कहा जी के सेंटर फाइंड करें, वो -3 1 है, रेडियस फाइंड करें, वो आपके पास 6 है। अब जरा उसने कहा जी कि आपने लीस्ट और ग्रेटेस्ट पॉइंट, उसने फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, जरा मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सेंटर -3 और 1 है, और जो रेडियस है वो 6 है, ये अपने माइंड में रखिएगा, बाकी कोई चीज याद नहीं रखनी। मैं इस ड्राइंग को क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ से जरा बनाता हूँ सेंटर और कोऑर्डिनेट्स। ये जनाब आपके पास बन जाएगा एक्स एक्सिस। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा मैं कहाँ पे जी, ये है, थोड़ा सा गहरा कर लेता हूँ। ये आपके पास बन जाएगा वाई एक्सिस। चलें जी, अब जरा यहाँ से मैं ब्लैक कलर में इनके पॉइंट सिर्फ समझाने के लिए, सपोज करें कि ये आपके पास 2 है, सपोज करें कि ये 4 है, ये सपोज कर लें कि 2 है, सपोज कर लें 4 है, सपोज कर लें 6 है, सपोज कर लें 8 है, ये -2 है, सपोज कर लें ये -4 है, और ये सपोज कर लें -6 है। तो बताएं जनाब सेंटर किधर है, सेंटर आपके पास ये है जी, ये है सेंटर आपके पास था -3 और 1 पे, ये -3 है और ये 1 है। ठीक है, अब आपने चारों साइड्स पे जाना है, तो आपने रेडियस कितना है, 6 यूनिट, 1 ये है जनाब, 1 से आपने 6 यूनिट ऊपर जाना है जी, ये हो गया 1, और 6 यूनिट ऊपर जाऊंगा तो कितना बन जाएगा, यहाँ तक आऊंगा, और 1 से 6 यूनिट नीचे जाना है, तो यहाँ से यहाँ पे आ जाऊंगा। अगर मैं सर्कल ड्रा करता हूँ, ठीक है, अगर मैं सर्कल ड्रा करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे, अब बेटा ये सही तो ड्रा नहीं होगा, लेकिन अंदाजे के साथ सर्कल है। तो ये बेटा आपके पास हाईएस्ट पॉइंट है ग्राफ का, ये उस सर्कल का, और ये ग्राफ का लीस्ट पॉइंट है। एक्स कोऑर्डिनेट तो बदलेगा नहीं आपके पास, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट तो बदलेगा नहीं रेड पॉइंट से, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से मैक्सिमम पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट आपके पास -3 तो आएगा ही आएगा, 7 तक आया तो ये +7 हो जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट आपके पास। तो मिनिमम पॉइंट कहाँ पे आया है, ये -3 तो है ही है, और ये -5 हो जाएगा। याद लेंगे जी सर्कल के मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम पॉइंट्स क्या हैं। अभी मैं मार्किंग स्कीम चेक करूंगा, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा। -3 7 मैक्सिमम पॉइंट है, -3 -5 मिनिमम पॉइंट है, -3 1 सर्कल का सेंटर है, और 6 इसका रेडियस है। ठीक है जी, अब सर आगे चलते हैं। ये मैंने पेपर को थोड़ा सा नीचे लेके आना है, दूसरा पार्ट सॉल्व करना है जी।
ये है जी। ठीक है जी, अब इसको जरा मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से मैं जनाब इसको ये कर दिया, फिर यहाँ से मैंने क्लियर कर देना और ये मेरी ट्राइंगल क्लियर। अब उसने कहा क्या जी, अब उसने कहा ये है कि आपने टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स की बात करनी है। क्या जरा बेसिक नॉलेज आपको दे दूं कि अगर आपके पास कोई भी कर्व है या सर्कल है जस्ट लाइक दिस वन, और एक स्ट्रेट लाइन इसको दो पॉइंट्स पे कट कर रही है जस्ट लाइक दिस वन, तो आपके पास क्या होगा जनाब, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर -4ac, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होगा। ये कहानी याद रखिएगा। अब डिस्क्रिमिनेंट की अपनी दो शर्तें होती हैं। क्या शर्तें हैं जो उसकी, कि इक्वेशन आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्स या वाई वेरिएबल में होनी चाहिए और इक्वेशन क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। तो जरा यहां से देखें ये y इज इक्वल टू है के एक्स -5। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी, एक्स स्क्वायर था प्लस वाई स्क्वायर था माइनस -3 + 1 था उसका रेडियस सेंटर, तो ये +6x था, -2y था और -26 इक्वल टू 0। चेक कर लें मैंने कोई प्लस माइनस की मिस्टेक ना की हो। अब मुझे डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करना है, लेकिन ये दो इक्वेशंस हैं, ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई तो हो सकता है, लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कि यहाँ पर आपके पास जो है y नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट की दो शर्तें, ये डिस्क्रिमिनेंट है, इसकी दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है, इक्वेशन मस्ट बी इन सिंगल वेरिएबल, और दूसरी कंडीशन क्या है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। तो मैं ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, y की वैल्यू जरा ब्लैक ब्लू से सॉल्व करते हैं। चलो अभी रेड से चलते हैं हम लोग। तो ये बन जाएगा, ये पुटिंग वैल्यू ऑफ y ओवर हियर, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस y की जगह आपने पुट कर देना है उसकी वैल्यूज, और y की वैल्यू किस के x-5 है, +6x को नहीं छेड़ना, -2 एज इट इज है, और ये kx-5 है, -26 एज इट इज। एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर ओपन कर देना है, +k² x² बनेगा, -10kx बन जाएगा और +25। +6x को छेड़ने की कोशिश नहीं करनी, -2kx बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस +10 बन जाएगा और -26 इक्वल टू 0। अरेंज करो बेटा टर्म्स को। एक्स के लिए रेंज है ऑलरेडी आपके पास, तो यहाँ से मैं कलर मार्कर का चेंज करूँ ताकि आपको नजर आता है क्लियर। ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर मैंने ले लिया कॉमन, तो अंदर रह जाएगा मेरे पास 1 + k²। 6x को मैं पहले लिख देता हूँ, ये पॉजिटिव टर्म्स है, और -10kx है, -2kx है, तो -12kx हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये 25 है +10, ये बनेगा 35, 35 और 26, ये रह जाएगा आपके पास +9। चेक कर लें कि प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो। बेटा मुझे ए बी सी ढूंढना है। ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आएगा, बी का मतलब है एक्स का कॉफिशिएंट जो उसके साथ चीज मल्टीप्लाई हो रही है, और सी का मतलब है कांस्टेंट टर्म्स। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द सेट के को आपने ढूंढ के लेके आना है, और डिस्क्रिमिनेंट आपने क्या कहा जी, b² - 4ac जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। बी का मतलब क्या जी, 6 - 12k का स्क्वायर, -4 तो आएगा, ए का मतलब है 1 + k², और सी का मतलब है 9, दैट इज ग्रेटर देन 0। साथ साथ बेटा सॉल्व करते जाइएगा, आधा मैं साइड पे सॉल्व करूंगा, आधा उधर आएगा। तो 6 का स्क्वायर आएगा 36, -6 का बनता है 72, और उसका डबल करेंगे आपके पास 144, और +144k² बनेगा, -9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36k आएगा, और 36k² आएगा। चेक कर लेंगे प्लस माइनस की मिस्टेक ना होगा जी। 144k² है और -36k² है, ये तो गया जी प्लस, और ये तो -36 गया ही गया। चलो तो 144 में से आप 36 माइनस कर दीजिएगा, तो 14 में से 6 के 8 रह जाएगा,
और जरा 3 में से 3 0 रह जाएगा, 108 के स्क्वायर आएगा और -144 के आ जाएगा। अब बेटा आपने कॉमन लेना है इसमें से, ठीक है। तो देखिए कॉमन आपके पास क्या आएगा, एक तो आपके पास के आ जाएगा कॉमन, तो 108 -144 के। अब पुरानी बातें जरा याद करनी पड़ेंगी जनाब, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग सॉल्व कर लेते और क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते, उसमें कॉन्सेप्ट था कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है आपने, ठीक है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है। तो अब आपके पास के दो आंसर आएंगे, यानी के की क्रिटिकल वैल्यूज दो आएंगी। पहले ये आपने इस फैक्टर को इक्वल टू 0 किया और फिर उसके बाद आपने दूसरे फैक्टर्स को इक्वल टू 0 किया। के कॉमन लेंगे तो यहाँ से के कॉमन उधर चला जाएगा और ये चीज मेरे से मिस्टेक हुई, इसको 144 करना चाहिए। क्या बात है जनाब, मिस्टेक पकड़ी गई, वरना सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता। तो के 0 आ जाएगा, तो दूसरा आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी जो क्रिटिकल वैल्यू है, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है 144/108। कैलकुलेटर है तो सही, लेकिन मैं यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं जान छुड़ाना चाह रहा हूँ। इसको मैं अब जरा कैंसिल करता हूँ, पहले करता हूँ जी 4 के टेबल से। 4 टू सॉरी 4 3 12 8, यही है नहीं? साथ साथ चेक कर लेनी प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो जी, वरना मेरी तरह आपने खुद कैलकुलेट नहीं करना, कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। 4 3 12 आ जाएगा, 2 4 ये 36 बन जाएगा, और 4 2 8 और 2 8 ये 27 बन जाएगा। अब तो मुझे आता है 9 के टेबल, ये 4/3 आ जाएगा। तो बेटा अब आपने इनक्वालिटी लिखनी है तो बड़े आराम से लिखोगे। इन दोनों में से स्मॉलर वाली कौन सी है, 0 पहले आएगा, दरमियान में के आएगा और 4/3 आएगा। और यहाँ पर आपने ये जो आखिर वाला साइन है ये 2 बार लिख देना है। और अगर ये आपके पास ग्रेटर देन साइन है तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। पहले आप ये चीज लिखें के इज ग्रेटर 0 इज ग्रेटर देन के, फिर आप इसको लिखें के इज ग्रेटर देन 4/3। तो ये आपके पास दो आंसर आएंगे अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की तो। ठीक होगी बात। अब जरा इसके आंसर चेक करते हैं, बी पार्ट भी सॉल्व कर लिए, आंसर याद रखने हैं जी मैं आपने, ठीक है। ये मैंने जनाब इसको छोड़ दिया और अब यहाँ पर कौन सा जनाब पेपर मैंने सॉल्व किया, 1 1 का, ये 1 1 का क्वेश्चन नंबर है जी। ये आपके पास मार्किंग स्कीम आ गई है, चेक करते हैं कि मार्किंग स्कीम करेक्ट है कि नहीं है। और कहाँ पे जनाब, एक मिनट में जरा इसको शेयर करके और इसमें से पहले खत्म कर दूं, क्लियर कर दूं ड्राइंग को। ये मैंने ड्राइंग को खत्म कर दिया। अब जरा देखिएगा बेटा, क्या मैंने सेंटर यही निकाला था ना आपके पास, क्या सेंटर था, -3 और 1, बिल्कुल ठीक है। रेडियस के अंदर बिल्कुल ठीक है, लोएस्ट पॉइंट -3, क्या बात है जी राशि साहब आपकी। अब यहाँ पर आगे चलें, सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को। आपके पास क्या बात है जी, 4/3 क्रिटिकल वैल्यू है, 0 है, तो के इज लेस देन 0 और के इज ग्रेटर देन 4/3, बिल्कुल ठीक है जी। थैंक यू बेटा, बाकी इंशाल्लाह ताला बाद में करेंगे। सो नाइस ऑफ यू, अल्लाह हाफिज। ये जनाब मैंने स्टॉप शेयरिंग कर दी, यहाँ पर मीटिंग को एंड कर दिया।